25 पैसे गिरता है वो 5 5 10 10 20 रुपए गिर जाते हैं। आपको ये भी समझ कर चलना चाहिए सर। तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पर उन्होंने फिर 14 सितंबर से 16 सितंबर तक बिकवाली भी कर दी है। तो अब वो कहाँ गए सर? अभी तो 3-4 दिन पहले खरीदारी कर रहे हैं बाजार में, फिर भी कर गए। और जो भी उनके शेयरों को कम रेटों में लेकर बैठा होगा वो तो आज लखपति करोड़पति जो शेयर इनके पास उससे पहचाने कि मार्केट में जब तेजी आती है तो गिरावट कब निकल के आएगी सामने, जिससे हमें अंदाजा ही हमें सबसे अलग करती है। एक लाइन में 10 व्यक्ति खड़े हैं और 10 व्यक्तियों की सोच अलग अलग होगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टीटीएमएल की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे सर एसीसी और अंबुजा सीमेंट की, और बात करेंगे सर गौतम अडानी जी की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी सोच ही हमें सबसे अलग करती है। एक लाइन में 10 व्यक्ति खड़े हैं और 10 व्यक्तियों की सोच अलग अलग होगी। अब उनमें से जिसकी सोच सबसे डेवलप होगी, अच्छी होगी, वो उभर जाएगा। बाकी जिनकी सोच ना बेकार लैंग्वेज वाली होगी, वो इधर उधर देख रहा होगा, इधर अलग तरीके से घूम रहा होगा, मार्केट को अलग तरीके से, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को डेवलप करना है, सबको देखने की शक्ति अच्छी वाली लानी है। ये नहीं कि भाई हम राजा सब रंग का है, कभी भी पनपोगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले सोच अच्छी होनी चाहिए। अब कैसे पहचाने कि मार्केट में जब तेजी आती है तो गिरावट कब निकल के आएगी सामने, जिससे हमें अंदाजा हो जाए। मैं आपको एक चीज बता दूं सर कि एक स्कूल में काफी बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे टॉप कर लेंगे, सारे के सारे टॉप तो नहीं करेंगे ना। तो डाउट हो जाएगा स्कूल के अंदर, भाई कहीं नकल नुकल हो गया, सब टॉप कर लिए। हाई स्कूल में भी क्या हो गया भाई, सारे के सारे सबके एक जैसे नंबर हो जाएगा? कभी ऐसा कभी नहीं होगा सर। मान लो कि मैंने बिजनेस कुछ किया है, आपने किया, उसने किया, सबने बिजनेस कर लिया, तो सबके बिजनेस चलेंगे? नहीं चलेंगे ना सर। इसी तरह मार्केट है। जब मार्केट में आपको सारे के सारे ग्रीन दिखे, जिसका काम ही बेकार हो रहा वो भी ग्रीन, जिसका काम अच्छा है वो तो ग्रीन चलो हो सकता है, लेकिन जिसके कामों का पता ही नहीं है, काम बेकार है, घाटे चल रहे हैं, वो भी ग्रीन की तरफ जा रहा है। और लगातार 1 से 2-3 दिन ग्रीन 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 सारा हो रहा है। जोन सा शेयर खरीद रहे हैं वो भी ग्रीन हो रहा है। तो डाउट वही होता है कि वहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहीं ना कहीं आगे जाकर मार्केट गिरने वाली है। सबके तो बिजनेस नहीं चलेंगे सर। अब सारी की सारी जितनी कंपनी लिस्टिंग, क्या सब में एकदम ऑर्डर आ गए, सबके काम चल गए? अगर ऐसा हुआ ना सर, सारे अमीर हो जाएंगे। तो ये जो चीजें होती है ना तेजी वाली, इसमें ऑपरेटर गेम खेल जाते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा और संयम को देखकर हर एक सिचुएशन से हमें अवगत होना पड़ेगा कि जहां तेजी होती है ना, वहीं पर गिरावट की शुरुआत हो जाती है। मैं आपको एक इतनी सी बात बता दूं, तो जब भी आपको लगातार 3-4 दिन तेजी दिखे ना, तो समझ लेना कि वहां पर कहीं ना कहीं गिरावट आने वाली है। और जब आपको लगातार गिरावट दिखे ना, तो समझ लेना कि हमारे हाथों से शेयर जा रहे हैं और कोई बड़े हाथ प्लेयर अपने शेयरों को ले रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको इतने से एक बात बता दूं। तो बात करते हैं सर गौतम अडानी की। और गौतम अडानी की बात तो करनी क्या सर, आपको पता है कि दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बन गए हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि सर, और उनके शेयरों ने भी इतनी तेजी के साथ उनके शेयर ऊपर की तरफ गए। और जो भी उनके शेयरों को कम रेटों में लेकर बैठा होगा वो तो आज लखपति करोड़पति जो शेयर इनके पास उससे बन गया होगा। आपको एक चीज बता दूं मैं, जिस तरीके से हमें सुना है हमने कि टाटा का नाम, टाटा का नमक, टाटा का ये, टाटा का वो, तो एक गुणवान कंपनी, मूल्यवान कंपनी हमारे सामने टाटा कहलाती थी, लेकिन टाटा को भी पछाड़ दिया है गौतम अडानी ग्रुप ने। तो आपको यह समझना चाहिए कि अडानी ग्रुप ना टाटा से ज्यादा मूल्यवान ग्रुप बन गया है। कितनी बड़ी एक ऐसी चीज है जो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि इतनी जल्दी दुनिया के दूसरे आदमी और उसके बाद टाटा ग्रुप से भी बड़ा ग्रुप, यानी कि एक मूल्यवान ग्रुप अडानी ग्रुप बन गया। यानी कि इनके जो भी शेयर है उसके अंदर पॉजिटिव की तरह हमें देखना शुरू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इस तरीके से कुल बाजार पूंजीकरण में अडानी ग्रुप के शेयरों का योगदान ना 8% है सर, कुल बाजार। तो आपको यह समझना चाहिए कि कितना ज्यादा योगदान ये अकेला ही कर रहा है, 8% का।
और जिस तरीके से सर अडानी के सभी सूचीबद्ध शेयरों का मूल्य सर जो है ना, मूल्यांकन जो किया गया है 270 अरब डॉलर है सर, और वहीं पर टाटा ग्रुप का सर 260 अरब डॉलर है, और वहीं पर तीसरे नंबर पर हमारे अंबानी जी आते हैं जिनका शेयरों का मूल्यांकन करीब 220 अरब डॉलर का है। यानी कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये तीन प्लेयर ही सारी चीजों में छाने वाले हैं, और यही तीनों चीजें ही आपको समझ में आनी चाहिए। जिस तरीके से गौतम अडानी हर कंपनियों को अपने पास बुला रहे हैं तो वो प्लेयर बनते जा रहे हैं बड़े बड़े, और जब वो हर कंपनी का अधिग्रहण करते जाएंगे तो इंडिया में रहेगा कौन सर। इस तरह से आपको ये सोचना चाहिए। तो ये इनके शेयरों में हमें नज़र अवश्य रखनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं तो ये दुनिया के दूसरे नंबर भी बन गए हैं, और ये टाटा ग्रुप से मूल्यवान ग्रुप अडानी ग्रुप बनता जा रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से एसीसी और अंबुजा सीमेंट में ये अपनी हिस्सेदारी लेने वाले हैं ओलिसिम से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बोर्ड में जो है ना फेरबदल हो गया है। अब क्या हो गया है सर, एसीसी के जो चेयरमैन है गौतम अडानी जी के बेटे करण अडानी जी को बना दिया गया है वहाँ का चेयरमैन, और अंबुजा सीमेंट का यानी अंबुजा ग्रुप का जो चेयरमैन है वो है हमारे गौतम अडानी जी। तो ये भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो दूसरा सीमेंट में उत्पादन सबसे बड़ा कौन करता है सर, अंबुजा और सीमेंट, ये दोनों तीनों मिलकर सीमेंट का काम इनको दूसरे नंबर पर ला रहा है, और ये अपने को पहले नंबर पर लाने के लिए इन्होंने काफ़ी जहद अब सीमेंट के सेक्टर में लगा दिए हैं सर। अभी इनका जो बोर्ड बना है उसमें एक मंजूरी ली गई है, किस चीज़ की सर, 20,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे ये परिवर्तनीय वारंट के द्वारा। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये 20,000 करोड़ रुपए अपने सीमेंट सेक्टर को ज़्यादा अच्छा करने के लिए करने वाले हैं। ये जो डील है ना सर, इस मटेरियल में सबसे बड़ी इंडिया की डील है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो एसीसी हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, आपको 2-4 दिन तेजी दिखाएंगे, लेकिन फिर आपको ये थोड़ी गिरावट भी करके दिखा सकते हैं, मेरा ये मानना है। जिस तरीके से ये फंड भी जुटा रहे हैं, और अभी तो इसके अंदर शुरुआत हुई है, अभी चेयरमैन बने हैं, फिर इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, और हम समझते हैं कि सब कुछ तैयार है, बस खाने को अब खा लो बस खाना, लेकिन उससे पहले काफ़ी चीज़ें बनती है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो गौतम अडानी ने यहाँ बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, और वो टाटा से बड़ा ग्रुप बन गया है, ये मूल्यवान ग्रुप बन गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ये आपको समझना ही पड़ेगा सर। बात करते हैं सर टीटीएमएल की। टीटीएमएल की जो वीडियो मैंने आपके लिए बीते दिनों बताई है, जिस तरीके से एक वीडियो में तो मैंने आपको उसका पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया था टीटीएमएल का, और उसके बाद फिर आपकी दृष्टि क्या चीज़ बनी होगी ये तो सर आपको ही पता होगा, क्योंकि मैंने तो सर आपको पूरी एनालाइज करके एक तरह से इसमें बता दिया इसके अंदर हो क्या कह रहा है। फिर भी लोगों का दिमाग ना सर इसके अंदर ज़्यादा उलझता जा रहा है कि भाई ये अब हमें फिर से करोड़पति बनाने की तलाश में लग जाएगा। जो शेयर आपको सर 3 रुपये से सीधा 290 के छलांग लगाकर दिखा सकता हो, उस पर तो नज़र सर जाना लाजमी हो जाता है। लेकिन आपको कहा है ना सर, जल्दी से जो शेयर ऊपर की तरफ गया है फिर वो अपने आप को एक स्टेबल करता है, तो वहां पर उसमें दिन गुजरने वाले हैं। ये आपको यहां से सर मैं आपको बता दूं 140 रुपये 145 रुपये के टारगेट जल्दी दिखाएगा, लेकिन फिर वहां पर आपको समझना है कि आपको इसके अंदर रणनीति क्या बनानी पड़ेगी। मैंने आपको कहा है कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया अपने AGR ड्यू के चीज़ों से उलझ रहा है ना, जो कल भी आपको बताया था, तो ये भी AGR ड्यू की चीज़ों से उलझ रहा है। तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये भी अभी AGR ड्यू जो है बकाया ब्याज है, तो उसके अंदर ये भी उलझा पड़ा है, और इसकी चिंता सर टाटा सन्स को है। और जब किसी चीज़ की चिंता कंपनियों को होती है तो उसके जो शेयरों के प्राइस में ना उथल फुथल ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें आपको अभी पूर्णतया वाला दिमाग नहीं लगाना है जो इसके काम के प्रति निकल कर आएगा। अब लाखों लोग सर अगर समझ जाएं खेल को कि शेयर मार्केट में किस सिचुएशन के अनुसार आगे की तरफ शेयर जाता है, कि अभी क्या क्या इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, 5G भी अभी आएगा, उसके अंदर क्या रूपरेखा इन्होंने ये बनाएंगे, अपने नेटवर्क के लिए बनाएंगे, टाटा प्ले के साथ भी क्या पता ये फाइबर के लिए भी काम करें। तो जो भी चीज़ें इनकी आगे आने वाली है वो आएगी। तो सर ये एक AGR ड्यू जो है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रुकावट पैदा करेगा, वो आगे जाकर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल तो हाल ही में आपको 140-145 के टारगेट देखने को इस शेयर में सर मिल सकते हैं, मेरा जो मानना है। और ये गिरावट कहाँ से कर सकता है सर, ये 100 रुपये से फिर नीचे की गिरावट भी एक बार गिरावट भी आपको
कर देगा, फिर झटके से फिर ये दोबारा ये 140 या 145 पर जा सकता है। ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और ऐसी कोई खतरनाक तो न्यूज़ है नहीं कि जिसकी वजह से फिर 200 300 400 में पहुंच जाए। तो वो न्यूज़ का इंतजार कीजिए, क्या पता क्या क्या रूपरेखा इसके अंदर टाटा ग्रुप ने बना रखी होगी, तो वो भी आपको समझ कर चलना ही पड़ेगा। बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की। सर सुजलॉन एनर्जी से एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से FIs को हमने भगवान मान लिया जी, वो तो खरीदारी कर रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बताया जी, FIs जो है या हम है सब प्रॉफिट के लिए ही इस मार्केट पे काम करते हैं। जहां FIs सर 8 सितंबर से लगातार खरीदारी बाजार में कर रहे थे, 13 सितंबर तक उन्होंने खरीदारी करी है, तो वहीं पर उन्होंने फिर 14 सितंबर से 16 सितंबर तक बिकवाली भी कर दी है। तो अब वो कहाँ गए सर? अभी तो 3-4 दिन पहले खरीदारी कर रहे हैं बाजार में, फिर बिकवाली करके चले गए। तो यानी कि वो तो अपने प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम कहाँ उलझ रहे हैं कि हम तो सुजलॉन को 100 रुपए में देखना ही देखना है। अब सुजलॉन की रणनीति क्या है, आपको ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से सुजलॉन विंड टरबाइन में एक छाता हुआ नाम है कि भाई हाँ ये काम कर सकता है, वो कर सकता है जो वर्ल्ड में भी काम हो रहा है, वर्ल्ड के लिए भी ये काम करता है सर, ये काफ़ी देशों के लिए भी काम करता है। और यहाँ पर भी ये कभी अडानी के लिए भी काम कर चुका है, या आगे भी इनकी कोई प्लानिंग होगी जो हमें आगे पता नहीं है, लेकिन ये काम कर रहा है, अडानी के लिए भी इसने किया है काम। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से ये समुद्री किनारे में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा विंड टरबाइन के लिए चिंतित है, रूपरेखा भी तैयार की जा रही है, तो वहाँ पर ये क्या वर्क कर सकता है, तो हमें कि ये अभिलाषा है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने हमें कह दिया है कि ये राइट इशू लाने वाले हैं, ये दिसंबर के एंड में लाएंगे, तो हमें नवंबर की एंड में अपना प्रॉफिट को देखना है। मैंने कहा था कि अब से ये नवंबर तक आपको उतार या चढ़ाव दिखाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। बीते दिनों जो इसके अंदर ज़्यादा उछाल आया था, वो एक कारण ये बता दिया गया था, ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया था इसके अंदर, यानी कि ज़्यादा खरीदारी बैठ गई थी इसके अंदर। अब खरीदारी कौन कर रहा है इसके अंदर? जब इतनी तेजी इसके अंदर वॉल्यूम आया था 5 सितंबर करीब का, तो वो तेजी कैसे आई थी इसके अंदर? जिस तरीके से शेयर काफी ऊपर और सबकी नजरों में फिर से आ गया था। तो आपको समझना चाहिए सर, ये FIs जो होते हैं ना, ये हमारे बजा के निकल जाते हैं। बस हम सोचते हैं FIs ने खरीद लिया और हम बैठे रहते हैं FIs के। आप जिस तरह से KBC ग्लोबल में अब FIs की होल्डिंग ही नहीं दिख रही है, बीते दिनों दिख रही थी, अब दिख नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक मसला ऐसा है कि यहाँ प्रॉफिट चाहिए सबको सर, और मैं यही काम करता हूँ। जिसको मेरी बात समझ में आएगी वो अपने प्रॉफिट के लिए हमेशा काम करे। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं कि विंड के लिए जो भी काम करेगा वो बड़ा ग्रुप करेगा। आज इस बात को लिख लो आप कि वो टाटा ग्रुप करेगा, अंबानी ग्रुप करेगा और आपका अडानी ग्रुप करेगा। ये 3 प्लेयर जो हैं ये विंड में अच्छा काम करेंगे और सोलर में अच्छा काम करेंगे। जितनी भी हरित ऊर्जा है उसमें इन दोनों की प्लानिंग, यानी कि अंबानी और अडानी जी की, मैंने बीते दिनों आपको बता दिया था कि उनकी प्लानिंग हरित ऊर्जा में, ग्रीन ऊर्जा में बहुत ज्यादा बनती जा रही है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि हमें सुजलॉन से सिर्फ प्रॉफिट चाहिए और आगे की जो संभावना वो सिर्फ 30% की रख के चलनी पड़ेगी। आज तक मैंने आपको कहा कि 100% इसके शेयर आपको प्रॉफिट करके दिखाएंगे, कहा मैंने आपको? नहीं कहा सर। जाकर आप मेरी कोई सी वीडियो देख लो, मैंने हर बार कहा है कि 100 शेयर है ना, तो 70 तो हमें प्रॉफिट में निकालने पड़ेगा और 30 को हमें रखना पड़ेगा, वो प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा। वो क्या पता ये ऊपर तक जाए, लेकिन क्या पता में वो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैं जो भी काम सेफली करता हूँ कि अगर मुझे किसी शेयर पर ज़्यादा विश्वास है, फिर वो कंपनी में कर्जा नहीं होना चाहिए, कंपनी के जो शेयर है वो प्लेज नहीं होने चाहिए, कंपनी बेटर काम कर रही है, चाहे वो छोटी कंपनी है लेकिन वो अच्छा काम कर रही है, अपने को निखार रही है। तो निखारने का काम इसने अब शुरू किया। जिस तरह से राइट इशू ला रहा है, अपने कर्ज को पुनर्गठन फिर से करेगा, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में तेजी के संकेत आपको, यानी कि आज से 2 साल बाद, मान लो मैं कह रहा हूं अभी भी, तब इसकी स्थिति हमें पता लगेगी। लेकिन इसकी जो स्थिति एक्चुअल है ना, नवंबर तक है, या फिर आपको दिसंबर से पहले पहले, यानी जब एंड में ये राइट इशू लाएंगे उससे पहले पहले इसमें आपको एक अच्छे वाली तेजी दिखेगी। और उस तेजी में मैं तो सर बताऊं आपको, वहाँ तो मैं अपना प्रॉफिट जरूर से जरूर देखूंगा, क्योंकि मुझे उसके बाद की इसकी रूपरेखा कुछ भी नहीं जच रही है। क्योंकि जहाँ अंबानी, अडानी और हमारे टाटा जिस तरीके से सोलर में कूद रहे हैं, विंड टरबाइन में कूद रहे हैं, हर एक हरित ऊर्जा की वो अच्छी सी पकड़ बना रहे हैं और पैसा ज़्यादा उनके पास है, तो हमारा जो भी ध्यान है 80% वहाँ जाएगा और 20% इस तरफ छोटे शेयरों में सिर्फ प्रॉफिट के लिए जाएगा। तो ये शेयर जो है सुजलॉन एनर्जी,
30% बाद के लिए और अभी के लिए सिर्फ प्रॉफिट का शेयर है, मैं आपको बता दूं। यानी कि आपने नीचे खरीदा, ऊपर बेचा, जिस तरह से एफआईज भी आपको बाजार में खरीदारी फिर बेचते जा रहे हैं। तो आज आपको सुजलोन में मैंने बहुत अच्छी तरह बता दिया, और अब इसकी वीडियो तब बनाऊंगा जब इसके अंदर एक सटीक सी कोई न्यूज निकल कर आएगी और मुझे कुछ ऐसी दर्शाएगी, हाँ इस चीज से मैं और ज्यादा इसके राज खुलती जाए, स्टोरी पता लगती जा रही है। तो टीटीएमएल में अभी 140 145 के आपके टारगेट जल्दी से देखने को एक बार मिलेंगे, या ये गिरावट आपको 100 से नीचे की फिर से दिखाने को तैयार होगा, क्योंकि इसके अंदर भी अभी उथल पुथल वाली कोई भी न्यूज नहीं निकल कर आ रही है। मैंने तो इसका मेन मुद्दा जो बनाया है एजीआर ड्यू है उसका बनाया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सुजलोन एनर्जी का बनाया मेन मुद्दा सर दिसंबर एंड का, जो इसने बता दिया कि हम राइट इशू ला रहे हैं, हम नवंबर से पहले ही इसमें तेजी के संकेत हमें दिल से देखने की मुझे उम्मीद है, और वो देखते हैं कहाँ होता है या नहीं होता है, वो तो सर बाद में वक्त ही बताएगा। और उससे पहले तो उतार चढ़ाव तो मार्केट में आएंगे, और अभी जो गिर रही है मार्केट उसमें तो हमारे शेयर तो क्या सर सारे शेयर गिर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, लोग कहते हैं सर बड़े शेयरों में हम सेफ हैं, तो सर बड़े शेयरों में भी कल कितनी गिरावट हो गई है, बड़े शेयरों में तो कल कितनी गिरावट हो गई, तो छोटे में भी गिरावट हो रही है। छोटा 25 पैसे गिरता है, वो 5 10 20 रुपए गिर जाते हैं। आपको ये भी समझकर चलना चाहिए सर। तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हमें समझकर चलना ही पड़ेगा। और अब गौतम अडानी पर अपनी नजर हमें रखनी पड़ेगी, उन्होंने टाटा से बड़ा मूल्यवान ग्रुप बनकर दिखा दिया। ये एक पॉजिटिव न्यूज था, गौतम अडानी के शेयरों के लिए आ रही है। सिर्फ आपको ये समझकर चलना पड़ेगा, सुजलोन को सिर्फ प्रॉफिट के लिए देखना पड़ेगा। टीटीएमएल हमें नया निवास हमें बिल्कुल भी अभी नहीं करना चाहिए, और चीटी को आटा दीजिए, काहे को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।